विज्ञान की पाठ्य योजना के बारे में बताने वाला हूँ, जो कि बीएड में बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं अपना। तो इसमें आपको मैं विज्ञान विषय पड़ेगा और विषय में मैंने रसायन विज्ञान लिया है, जिसका प्रकरण है प्लास्टिक और उसके उपयोग। इसमें यहाँ पे दिनांक पड़ता है, यहाँ पे कक्षा, वर्ग, कालांश, समय अवधि 35 मिनट रहती है। किसी किसी में 36 मिनट भी मिल जाता है। यहाँ कुछ कॉलेजों के फॉर्मेट में यहाँ कॉलेज का नाम वगैरह भी पड़ता है। तो सबसे पहले हम इसमें हेडिंग डालते हैं सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम क्या करते हैं, जो लास्ट में जो शब्द आएगा वो या तो विकास करना या कुछ बताना या विकसित करने जैसे शब्द आते हैं, ऐसे वाक्यों को हम अपने लेते हैं सामान्य उद्देश्य के अंतर्गत। इसमें बच्चों में विज्ञान के प्रति रुचि जागृत करना, विद्यार्थियों में तार्किक क्षमता का विकास करना, दैनिक जीवन में विज्ञान की उपयोगिता एवं महत्व को बताना, बच्चों को नवीन अनुसंधान की ओर प्रेरित करना, विद्यार्थियों में विभिन्न समस्याओं को हल करने की क्षमता का विकास करना। सामान्य उद्देश्य मतलब इसमें सारे जो उद्देश्य लिए जाएंगे उनका क्या होगा, वो क्या होगा, लॉन्ग टाइम उद्देश्य होंगे सभी। और जो हमारे विशिष्ट उद्देश्य होंगे उसमें क्या होगा, शॉर्ट टाइम उद्देश्य को इसमें शामिल किया जाएगा, जिसमें मुख्यतः नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन के एक एक या दो दो पॉइंट लिए जाते हैं। जिसमें मैंने देखो लिखा है इसमें विद्यार्थियों में प्लास्टिक के बारे में ज्ञान विकसित हो सकेगा। तो इसमें जो पॉइंट्स मेरा है वो यहाँ पे पहले गड़बड़ हो गया था, जो बाद में मैंने ब्राइटनर लगा के सही किया है। ठीक है, तो आप भी इसका ध्यान रखें कि नॉलेज के पॉइंट्स कैसे बनाए जाएंगे, कैसे नहीं बनाए जाएंगे, और अंडरस्टैंडिंग पॉइंट कैसे होने चाहिए तथा एप्लीकेशन के पॉइंट्स कैसे होने चाहिए। इनमें कुछ ना कुछ भिन्नता जरूर होती है, वो उसका आप विशेष ध्यान रखें। विद्यार्थियों को प्लास्टिक की उपयोगिता का ज्ञानार्जन कराना या कर सकेंगे। विद्यार्थी प्लास्टिक के प्रकार के बारे में जान सकेंगे, ये हो गया बोध का। विद्यार्थी प्लास्टिक से बनी वस्तुओं को पहचान कर सकेंगे, ये भी हो गया बोध का। विद्यार्थी प्लास्टिक के ज्ञान का उपयोग उच्च शिक्षा में कर सकेंगे, ये हो गया एप्लीकेशन का। शिक्षण सहायक सामग्री के रूप में हम श्यामपट्ट, स्वच्छक मतलब चौक से लिखा हुआ मिटाने के लिए, जस्टर वगैरह, और श्वेत वर्तिका मतलब लिखने के लिए आवश्यक सामग्री होती है। इसकी जगह चौक या कोई भी कलम चौक या मार्कर हो सकता है। संकेतक के रूप में जिसे हम कोई चित्र बनाया तो उस पर हम कोई डंडी वगैरह होती है जिसे संकेतक बोलते हैं। अन्य कक्षोपयोगी सामग्री भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितनी भी सामग्री ले लो सहायक सामग्री रूप में वो क्या होती है, कम ही होती है, इसलिए हम लिख देते हैं अन्य कक्षोपयोगी आवश्यक सामग्री। तो इसमें ये सब लिखने के बाद हमारा पॉइंट आता है पूर्व कथन हेडिंग। इसमें हम क्या करेंगे, हम ये ऐसा अनुमान लगा के चलेंगे कि विद्यार्थी प्लास्टिक से बनी वस्तुओं की सामान्य जानकारी रखते हैं। इसके बाद हमें एक टेबल बनानी होती है, इसमें हम प्रस्तावना प्रश्नों का जिक्र करते हैं। प्रस्तावना प्रश्नों में हम क्या करेंगे कि छात्र अध्यापक मतलब हम जो है वो कुछ सामान्य प्रश्न बच्चों से पूछेंगे जो उनके, और वो प्रश्न उन घटनाओं से संबंधित होंगे जो बच्चों की दैनिक जीवन में होती हैं। तो इसमें बच्चों हम दांत साफ करने के लिए क्या करते हैं, क्या इस्तेमाल करते हैं, हम दांत साफ करने के लिए ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। बच्चे जवाब देंगे संभावित अनुक्रिया के अंतर्गत। और ब्रश किससे बना होता है, ब्रश प्लास्टिक से बना होता है। बाल्टी में पॉलीथीन किस चीज़ के बने होते हैं, तो इसमें भी सेम जवाब रहेगा। और पॉलीथीन कौन सा प्लास्टिक होता है, तो इसमें एक लास्ट में एक ऐसा क्वेश्चन पूछेंगे जो बच्चों को ना बता पाए या जो बच्चों को बताने में कठिनाई हो। ठीक है, तो ऐसे ही करके इसके बाद हमारी हेडिंग आ जाती है उद्देश्य। समस्या उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य। तो विद्यार्थियों को हम बताएंगे, विद्यार्थियों आज हम प्लास्टिक के विषय में विस्तृत अध्ययन करेंगे। प्रस्तुतिकरण, फिर आता है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में हमारे 4 हेडिंग मुख्यतः पड़ती हैं। इसमें शिक्षण बिंदु, छात्र अध्यापक कथन, संभावित विद्यार्थी अनुक्रिया और शिक्षण विधि होती है। इसमें ये हेडिंग डाल के छात्र अध्यापक वाले कॉलम में लिखते हैं, हेडिंग डालते हैं विकासात्मक प्रश्न। विकासात्मक प्रश्न में हम फिर वही प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं। 2-4 प्रश्न ऐसे पूछेंगे जो बच्चों को पता हो, जिनकी जानकारी हो, उन्हें पूर्व ज्ञान हो। तो कंघा किसका बना होता है, कंघा प्लास्टिक का बना होता है। गेंद किससे बनी होती है, गेंद प्लास्टिक से बनी होती है। अब प्लास्टिक क्या है, इसके बच्चे लगभग जवाब नहीं दे पाएंगे, तो ये हो जाएगा समस्यात्मक। तो समस्यात्मक में हम पहले शिक्षण बिंदु में अब यहाँ से हेडिंग डालेंगे, हम क्या करेंगे, प्लास्टिक के बारे में बताएंगे। तो प्लास्टिक की यहाँ से पहले शिक्षण के बिंदु की हेडिंग डाल ली, तो इसमें हम स्पष्टीकरण के रूप में उसको एक्सप्लेन करेंगे, व्याख्या करेंगे कि प्लास्टिक क्या है। तो स्पष्टीकरण में लिखेंगे, रासायनिक रूप से असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों जैसे एथिलीन, एसिटिलीन आदि के उच्च अणुभार के बहुलक प्लास्टिक पदार्थ होते हैं। बैकेलेट, नायलॉन, पॉलीथीन, टेफ्लॉन आदि उच्च अणुभार वाले प्लास्टिक पदार्थों के उदाहरण हैं। कुछ प्लास्टिक पदार्थों की गर्म वस्तुएं करने पर पिघल जाती हैं, जबकि कुछ पर ऊष्मा का प्रभाव कम पड़ता है। जैसे प्लास्टिक की बाल्टी ऊष्मा पाने पर पिघल जाती है, परंतु कुकर के हैंडल आसानी से नहीं पिघलते। इस दौरान बच्चे क्या करेंगे, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे, और इस विधि का हम इसमें लिख देंगे कि हम कौन सी विधि का यहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हम कर रहे हैं व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। इसके बाद
हम क्या करेंगे, जो अभी हमने स्पष्टीकरण दे दिया इससे संबंधित आगे प्रश्न पूछेंगे। किसी किसी में यहाँ पे विकासात्मक प्रश्न से पहले बोध प्रश्न भी एक हेडिंग पड़ती है, वो भी पूछे जाते हैं, लेकिन यह एक कॉमन मेथड है जो मैं आपको इस पाठ्य योजना के बारे में बता रहा हूँ, ये सब में चल जाता है। तो इसलिए तो यहाँ पे हमारा दूसरा पॉइंट जो है वो अगले विकासात्मक प्रश्नों से निकल के आएगा। इसमें पहला प्रश्न है उच्च अणुभार वाले बहुलक। तो बच्चा आंसर देंगे बहुलक क्या होते हैं, तो आंसर में प्लास्टिक। प्लास्टिक पर ऊष्मा का क्या प्रभाव पड़ता है, बच्चे बताएंगे प्लास्टिक पिघलने लगती है। और ये क्या है, प्रश्नोत्तर विधि से प्लास्टिक को सॉरी प्लास्टिक को कितने वर्गों में बांटा जाता है, तो प्लास्टिक ये समस्यात्मक हो गया इसके बारे में। तो इसके साथ साथ एक चीज़ हम और करते चलते हैं, जैसे जैसे हम बच्चों को बताते जाते हैं वैसे क्या करते हैं, कुछ सहायक सामग्री का क्या चार्ट प्रदर्शित करते हैं, जो कि कॉपी के दूसरी साइड पे चिपका रहता है। इसी के साथ साथ हम क्या करते हैं, जो भी बच्चों को हम अपने इस प्लान में बता रहे होते हैं उसका एक शॉर्ट चार्ट बना के रखते हैं, वो अपने जो प्लान लिखते हैं उसकी बाईं तरफ चिपका देते हैं। ठीक है, हमें प्लान बनाते वक्त विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले शिक्षण बिंदु की ओर, जिसमें हमारा अगला शिक्षण बिंदु स्टार्ट होता है प्लास्टिक के प्रकार। तो प्लास्टिक की कठोरता एवं गलनांक के आधार पर इन्हें दो वर्गों में बांटा गया है, जिसका पहला है थर्मोप्लास्टिक। इस प्रकार की प्लास्टिक गर्म करने पर मुलायम हो जाती है और जब इसे ठंडा किया जाता है तब ये कड़क हो जाती है। इस प्रकार थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण करके प्रयोग किया जा सकता है। पॉलीथीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड आदि थर्मोप्लास्टिक के उदाहरण है। और जो प्लास्टिक का दूसरा प्रकार है वो कहलाता है थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। इस प्रकार की प्लास्टिक भी गर्म करने पर मुलायम तथा ठंडा करने पर कठोर एवं खुरदरी हो जाती है, किंतु इसे गर्म करके पुनः मुलायम नहीं किया जा सकता। बैकेलाइट एक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है, इसका पुनः चक्रण संभव नहीं है। इस दौरान विद्यार्थी क्या करते हैं, विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सुनेंगे तथा समझने का प्रयास करेंगे। और इस विधि को, क्योंकि हम चार्ट भी दिखा रहे हैं तो इसलिए इस विधि को कहेंगे व्याख्यान सह प्रदर्शन विधि। अब तक हमने जितना बता दिया है उससे संबंधित अब विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। विकासात्मक प्रश्न में हम क्या पूछेंगे, किस आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार की होती है। तो बच्चे बताएंगे कठोरता एवं गलनांक के आधार पर किस प्रकार की प्लास्टिक का पुनः चक्रण संभव है। तो थर्मोप्लास्टिक का पुनः चक्रण संभव है, क्योंकि प्लास्टिक के दो प्रकार होता है, जिसमें थर्मोप्लास्टिक क्या हो रही थी, पिघल के पुनः व्यवस्थित कर सकते थे हम उसको। और इसी प्रकार तीसरा जो हमारा प्रश्न आएगा वो समस्यात्मक प्रश्न के तौर पर लिया जाएगा, प्लास्टिक के क्या उपयोग होते हैं। अब यहाँ पे बच्चों के लिए क्योंकि इस समस्यात्मक प्रश्न इसलिए होगा क्योंकि इसके बारे में अभी हमने कुछ बच्चों को बताया नहीं है। और जो प्रश्न विकासात्मक में पूछे गए थे उसमें किसी हम चित्र को नहीं दिखाया था, इसलिए ये विधि जो प्रश्न पूछने की कहलाएगी वो कहलाएगी प्रश्नोत्तर विधि। और इस प्रकार हम इस समस्यात्मक प्रश्न का स्पष्टीकरण देंगे कि दैनिक जीवन में प्लास्टिक की उपयोगिता निम्न प्रकार है। थैली बनाने में, बोतलें बनाने में, कार एवं बस की खिड़कियों में, पैकिंग आदि में हम क्या करते हैं, प्लास्टिक का उपयोग। और इसी प्रकार किसी भी पाठ्य योजना में जो मुख्य तीन मुख्य बिंदु होने चाहिए वो हमारे इस शिक्षण पाठ्य योजना में पूरे हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, अगली हेडिंग पे आएंगे श्यामपट्ट कार्य एवं निरीक्षण कार्य। अब इसमें एक बात आपको समझनी चाहिए कि जिस स्थान पर हम श्यामपट्ट कार्य और निरीक्षण कार्य हेडिंग डालते हैं उसी स्थान पर, उसी पेज पर बाईं तरफ जो खाली पेज रहता है उस पर हम क्या करते हैं, एक नमूना चार्ट पेपर तैयार करके चिपका देते हैं, जिसे हम इस प्रकार लिखते हैं। इसमें डेट, विषय प्रकरण वगैरह सब कुछ लिखा होता है, कक्षा भर, कालांश आदि समय सब कुछ लिखा होता है, जिसमें एक सारांश रूप से क्या होता है, हमारा टॉपिक की परिभाषा होती है और उसके प्रकार जो हम शॉर्ट रूप में मतलब एक बार में ब्लैक बोर्ड पे जो उतार सकें वो होता है। और इसमें ज़्यादा कुछ डालने की ज़रूरत नहीं है। वहीं इस हेडिंग के अंतर्गत हम निम्नलिखित बातें लिखते हैं कि छात्राध्यापक विद्यार्थियों को श्यामपट्ट कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में उतारने का निर्देश देगा तथा स्वयं उनका निरीक्षण करेगा। और इसके बाद पूछते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न में हम जो टॉपिक से हम वो प्रश्न पूछेंगे जो कि हमारे अब तक रिपीट नहीं हुए हैं। इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना होता है कि प्रश्न का रिपीटेशन कम से कम रहे। हो जाता है तो कोई ऐसी विशेष बात नहीं है, लेकिन तुम्हें कोशिश यही करनी चाहिए कि क्वेश्चन जो है रिपीट ना हो। तो हमने पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा है बैकेलाइट नायलॉन क्या है, एथिलीन क्या है, प्लास्टिक के उपयोग क्या है, तो इसके बारे में बच्चे बताएंगे। और इसके बाद क्या देंगे, गृह कार्य, थर्मोप्लास्टिक क्या है, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है, थर्मोप्लास्टिक एवं थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण बताइए। तो इसके बाद में क्या होता है, निरीक्षण टिप्पणी। इसके बाद में जब हमारा प्लान पूरे हो जाने के बाद हमने टीचर से जो भी हमारा सब्जेक्ट का या मैथमेटिकल, पैथोलॉजी का या साइंस का टीचर होता है वो क्या करता है, इन प्लान्स को चेक करता है, कोई कमियाँ होती हैं तो वो ऐसे इस प्रकार से टिप्पणी लिख देता है। और अगर सब कुछ आप ठीक ठाक कर रहे हैं तो वहीं कुछ पुनर्बलन की बातें भी लिख देता है कि ये सही है, शारीरिक भाषा भावनाओं पर ध्यान दें, अपने खड़े होने की स्थिति ठीक करें, आत्मविश्वास ठीक रहा, इस प्रकार की चीज़ें लिख देता है तथा इस प्लान को चेक कर देता है। बस यही था। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, और इस बारे में और वीडियो चाह रहे हैं वो भी कमेंट करें। ठीक है, ओके, थैंक यू। सेशन अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना ना भूलें।